कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के लिए आरक्षण की घोषणा होने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपने गुणाभाग में लग गए। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपनी साख को बचाना, क्योंकि बीजेपी के पास खोने के लिए सब कुछ है और कांग्रेस को खोने की चिंता नहीं। इसलिए भाजपा इस बार ऐसे लोगों को टिकट देना चाहती है जिसका अपनी जीत का आधार हो, और इस बात से टिकट पाने वाले भी वाकिफ हैं। फिर बात भोपाल से कृष्णा गौर की हो या इंदौर से मालिनी गौड़ की, इसके पीछे वजह भी है इनके अनुरूप आरक्षण हो जाना। हालांकि पार्टी का प्लान है कि हर वार्ड से लेकर महापौर और अध्यक्ष उन्हीं के हो। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे सक्रिय रहने वाला संगठन है। हम लोग ये कहते हैं कि भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक लाइव ऑर्गेनाइजेशन है और वो केवल राजनीति नहीं, सामाजिक भूमिका भी निभाता है। इसलिए ये चुनाव हमारे लिए एक कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक नगर पालिका में, नगर निगम में, नगर पंचायत तक हमारा कार्यकर्ता तैयार है और तत्पर है, उत्साह के साथ खड़ा है। और जल्दी ही चुनाव मैदान में उतर करके हम जैसे ही चुनाव की घोषणाएं होंगी, हम इस चुनाव को भी बहुत बेहतर तरीके से प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। आज किसी को अवसर है, कल किसी को अवसर है, तो राजनीति में होता रहता है। जिस प्रकार से आरक्षण में चीजें तय हुई हैं, उसमें उस वर्ग समाज के लोग मैदान में आएंगे और भाजपा के तो हर समाज वर्ग में कार्यकर्ता है। टिकट का आधार जो जीतने वाला होगा वो चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जिसकी सरकार है नगरीय निकाय में उसका दम ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी प्रचार प्रसार और प्रबंधन के जरिए पार्टी बेहतर करने की तैयारी में है। कमलनाथ खुद इसकी जिम्मेदारी को अपने पास रखना चाहते हैं और इस कदम से कांग्रेस भी ये मानकर चल रही है कि बीजेपी के लिए मुश्किल तो खड़ी कर ही देगी। कमलनाथ जी हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, चाहे नगरीय निकाय हो, चाहे बाई इलेक्शन हो। जिस तरह से पिछले नगरीय निकाय चुनाव में, और इसमें अंतर ये है कि पहले संगठन हमारा ब्लॉक स्तर तक रहता था, लेकिन कमलनाथ जी के अध्यक्ष बनने के बाद हमारा जो संगठन है हमने उसको और नीचे तक पहुंचाया है, जिसमें हमने मंडलम अध्यक्ष बनाए, अपने सेक्टर अध्यक्ष बनाए। मैं समझता हूं कि अब आने वाले चुनाव में संगठन की दृष्टि से हमारी जो घोषणाएं रहेंगी, हमारा घोषणा पत्र बनेगा, उसको देखते हुए पब्लिक कांग्रेस पार्टी को समर्थन देगी और नगरीय निकायों के परिणाम इस बार कांग्रेस के पक्ष में। अभी तो सिर्फ आरक्षण ही हुआ है और दावेदारों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना शुरू कर दी है, लेकिन जिताऊ प्रत्याशी तय करना दोनों पार्टी के लिए टेढ़ी खीर होगा। वजह भी साफ है, आरक्षण से बदले समीकरण। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। आज का एजेंडा है कौन भारी, कितनी दावेदारी, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या आरक्षण के बदले समीकरण बढ़ाएंगे चुनाव की चिंता? क्या जिताऊ प्रत्याशी का चुनाव बनेगा पार्टियों के लिए चुनौती? क्या प्रबंधन के जरिए भाजपा मारेगी निकाय में बाजी? कांग्रेस के लिए कितनी कठिन होगी निकाय की राह? तो इसी मुद्दे को लेकर हम आपके साथ हैं। मैं हूं मनोज सैनी, और जब इस एजेंडा पे हम बात कर रहे होंगे तो समझना पड़ेगा मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की अब एक तरह से कहा जाए तो शुरुआत हो गई। आरक्षण हुआ है, कई लोग लंबी कतार लगाने लगे। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं उन तक कई लोग अपने आवेदन लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन निकायों के आरक्षण के बाद समीकरण बदले हैं और इस बदले हुए समीकरण में वो लोग भी दावेदार हो गए हैं जो कभी महापौर रहे हैं। चाहे बात कृष्णा गौर की करें, विभा पटेल की करें, मालिनी गौड़ की करें या किन्हीं और लोगों की, क्योंकि जिस तरह का आरक्षण हुआ है, भोपाल से ये सीट ओबीसी महिला के पास चली गई, तो स्वाभाविक है कि प्रत्याशी ढूंढना भी होगा, समझना भी होगा। इसी तरह यदि हम जब इंदौर की बात करते हैं तो वो सामान्य के हाथ में है, तो सामान्य भी है कृष्णा गौर और
यदि हम इसी तरह मालिनी गौड़ की बात करें तो वो सामान्य सीट पर भी चुनाव लड़ सकती है और पिछली दफा पिछला सीट पर लड़ी थी। तो आखिर किसकी दावेदारी दिखाई देगी, पर इस चुनाव में भारी कौन पड़ेगा, बीजेपी या कांग्रेस? मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, इसी एजेंडा पर हम बात करेंगे। अब्बास हफीज साहब रहेंगे मेरे साथ स्टूडियो में, साथ ही धैर्यवर्धन शर्मा मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के, और संदीप पौराणिक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले धैर्यवर्धन जी, अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव का बिगुल बच चुका है एक तरह से, हालांकि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी, आरक्षण की एक प्रक्रिया है वो संपन्न हुई है, लेकिन आरक्षण के साथ ही वो दावेदार जो कहीं सपने संजोए बैठे थे, कुछ के सपने तो टूट गए, कुछ अपने नए सपने लेकर कुलाचे मार रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट ये दिखा रही है कि अब वो भी लाइन में खड़े हैं और आपके सामने चुनौती बड़ी होगी, क्योंकि पिछली दफा आप अधिकांश चाहे नगर पालिका की बात करें और नगर निगम तो आपने सारे जीते थे, तो इसको बचाना एक कठिन चुनौती। हर चुनाव में एक चुनौती होता है और चुनाव हमेशा रोचक और संघर्षपूर्ण होते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनावों को हमेशा से गंभीरता से लेती आई है, आगे भी उतनी गंभीरता से लेगी। और भारतीय जनता पार्टी चिंतित नहीं होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों को जीतने के लिए निकली है। शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को बेसिक सुविधाएं मिल सके, पानी की, बिजली की, सड़क के ये संसाधन उनको उपलब्ध हो, लोग अपना जीवन सुखमय जी सके, इस सब में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का पूरा विश्वास है। और इसलिए आपने देखा होगा कि बहुतायत में जो मत प्रतिशत पड़ता है वो पिछले कई चुनावों से ट्रेंड रहा है कि शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण मिलता है, और उसका लाभ इस चुनाव में भी हमको मिलेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि जनता हमें दिल पर राज करती, जनता के दिल पर हम राज करते हैं, लेकिन कई दिल ऐसे हैं जो इस समय कह रहे हैं कि हमें भी टिकट मिल जाएगा। वो लोग जो पहले कभी महापौर रहे हैं वो भी उम्मीद लगाकर बैठ गए, तो नए लोगों की तैयारी है या पुराने लोगों पर दाव लगा देंगे? भारतीय जनता पार्टी बहुकोणीय परीक्षण करेगी कि जीतने वाला उम्मीदवार कौन। और स्वाभाविक तौर पर स्थानीय चुनाव आते हैं, ये नई लीडरशिप को जन्म देते हैं, तमाम सारे लोगों को अवसर देते हैं कि वो जनता की सेवा के मामले में खरे उतरे और भारतीय जनता पार्टी के लिए नई पूंजी के तौर पर उभरे, नए नेता डेवलप हो, नए नेता बने, नए जनप्रतिनिधि बने। इसलिए नगरीय निकायों के प्रथम नागरिक के तौर पर पार्टी प्रयास करेगी कि नए लोगों को पर्याप्त अवसर मिले आरक्षण के अनुसार। वही हमारी प्राथमिकता में होगा चयन के दौरान। और मैंने बताया ना कि बहुकोणीय परीक्षण के उपरांत जो जीतने की संभावना जिसकी सर्वाधिक होगी, एक आपने बहुकोणीय आपने चयन लिया है, बड़ा अच्छा शब्द है ये, बहुकोणीय। अब किस किस कोण पर कौन कौन फिट बैठेगा, चलिए अब्बास हफीज से समझते हैं। अब्बास जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? संदीप पौराणिक जी से बात कर लेते हैं। संदीप जी, ये एक नया लफ्ज आ गया बहुकोणी, हालांकि चतुष्कोणी त्रिकोणी मुकाबला हम देखते हैं चुनाव में, त्रिकोणी का बहुत चर्चा होती है। उन्होंने कहा 3 लोग खड़े हो गए, 3 पार्टियां खड़ी हो गई, त्रिकोणी मुकाबला हो गया, चतुष्कोणी हो गया, लेकिन बहुकोणी। अब बहुकोणी में कौन सी कोणी ठीक दिखाई दे रही है आपको? भारतीय जनता पार्टी में एक अनार 100 बीमार जैसे वो लोग भी आ गए हैं मैदान में जो पहले रह चुके। मनोज जी, कोई भी कोण की बात हो, अंत में सिर्फ एक कोण महत्वपूर्ण रखता है, और वो है चुनाव जीतने वाला या विनेबिलिटी जिसको हम कहें, जिसमें जीत की संभावना ज्यादा होती है। राजनीतिक दल उसी पे दाव लगाते हैं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल हो, कहे कुछ भी, उसका लक्ष्य चुनाव जीतना होता है। और चुनाव जीतने के लिए वो ऐसे उम्मीदवार पे दाव लगाएगा जो चुनाव जीतने में सक्षम हो। बात जहां तक आपने उम्मीदवारों की दावेदारी की और भारी की बात की है, तो आप ये मान के चलिए कि बीजेपी का अगर हम पक्ष देखते हैं तो बीजेपी के पास कतार बहुत बड़ी है, लंबी है। एक तरफ वो 15 महीने सत्ता में बाहर रहने के बाद सत्ता में लौटी है, उसे मध्य प्रदेश की 25 से ज्यादा सीटों पर ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाना पड़ा विधानसभा में जो दूसरे दल से आए थे। तो 25 वो लोग हैं जिन्हें समायोजित करना है, चाहे वो निगम मंडल में समायोजित करें आप या नगर निगम में समायोजित करें। जैसी आपने बात कही कि पुराने भी ऐसे दावेदार हैं जो चुनाव लड़ेंगे,
भाजपा जो अभी तक बातें छन के बाहर आ रही हैं, वह एक पद के लिए एक व्यक्ति अगर विधायक है तो वो महापौर का चुनाव लड़ाने से उनको रोकेगी। ये कोशिश होगी पार्टी की, जो मंत्री है उसे भी रोकेगी वो महापौर का चुनाव ना लड़े, क्योंकि उसके पास दावेदार बहुत है। जैसा आपने कहा ना, एक अनार 100 बीमार। तो इन स्थितियों में पार्टी को बड़ा फिल्टर लगाना पड़ेगा, छन्ना जो है वो बहुत बारीक लगाना पड़ेगा कि जो निकल के आए वो एक बेहतर कैंडिडेट हो, जीतने वाला हो, साथ ही असंतुष्ट को संतुष्ट भी कर सके पार्टी। ये उसके लिए बड़ी चुनौती है इस बार के चुनाव में। आपने एक अच्छी बात कही है कि एक भारी अलग तरह का छलनी लगाना पड़ेगी, उसमें से मथने के बाद, उसमें निकलने के बाद जो सामने आएगा। लेकिन यदि ये छलनी लग जाती है तो कृष्णा गौर है या मालिनी गौड़ है, ये सब वो लोग हैं जो महापौर रहे हैं। और यदि आप अलग अलग तरीके से जो आरक्षण हुआ उसके आधार पर देखते हैं तो हमें लगता है चयन में बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के सामने। बिल्कुल सही कहा मनोज भाई आपने, चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन नए लोग आपको खड़े करना। नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव वो होते हैं जहां से आपकी पौध तैयार होती, नर्सरी है ये राजनीति की। एक तरफ आप जब छात्र संगठन में जाते हैं तो छात्र संघ के चुनाव एक नर्सरी होती है, और उसके बाद पंचायत और नगरीय निकाय भी एक बड़ी नर्सरी होती है, उसी से लोग निकलते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 10 साल महापौर रह लिया है तो वो विधायक भी है, फिर उसको महापौर का चुनाव लड़ाया जाए, ये पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो भाजपा है वो नई भाजपा बन रही है। आप एक गौर करेंगे जी। पिछले 10 माह के कार्यकाल को, तो आपको लगेगा ये बीजेपी नए रूप में है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि चुनौती तो है, चयन में बड़ी चुनौती रहेगा, चयन में बड़ी चुनौती होगा। चलिए अब्बास से बात कर लेते हैं। अब्बास, मेरी आवाज आप सुन पा रहे? अब्बास सफीज, मेरी आवाज सुन पा रहे? चलिए अब्बास से बात भी करेंगे, लेकिन यहां एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फिर इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, कांग्रेस का पक्ष भी सुनेंगे कि कांग्रेस क्यों ऐसा मानकर चल रही, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ। सुनिए लोकवाणी की 13वीं कड़ी 13 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार छत्तीसगढ़ सरकार 2 वर्ष का कार्यकाल विषय पर बात होगी। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, FM रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। कौन भारी किसकी दावेदारी, हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। अब्बास हफीज के पास चलूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अब्बास जी, स्वागत है आपका। लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं कि कौन भारी किसकी दावेदारी, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है हमारे यहाँ कतार लगी हुई है, आपके यहाँ क्या स्थिति है? क्योंकि एक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, ऐसा अमूमन हमने देखा है कि जिसकी सत्ता होती है वो थोड़ा सा भारी होता है। ये हम नहीं कह रहे, ट्रेंड कहते हैं। अब सत्ता भारतीय जनता पार्टी की, आपकी सत्ता चली गई, तो ये भारीपन में कांग्रेस अपने आप को कहां पा रही? मनोज जी, भारीपन बीजेपी का जो कतार लगी हुई है वो गुटबाजी से भारी है। गुटबाजी इतनी है कि 16 नगर निगम में शायद ये मांग उठ जाएगी कि कितने सिंधिया जी के समर्थकों को जाएंगे, कितने भाजपा को जाएंगे। अब भाजपा 2 तरह की है, एक भारतीय जनता पार्टी मूल भाजपा और दूसरी भारतीय जनता पार्टी जिसके आगे हम लिख सकते हैं कि एस, भाजपा सिंधिया। तो वो बीजेपी अब अपनी जो मांग में आगे आ रही है, क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं को जितने भी देखे गए हैं, कोई पार्षद का उम्मीदवार था, कोई कहीं का था, तो वो हमारी तरफ से जो सारी गुटबाजी खत्म हो गई। अब जो हमारे यहाँ पर जो सही
एक मत होके जिसके ऊपर है वो चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। सब एक साथ लड़ने वाले हैं, सब एक साथ चुनाव जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत यह है कि रिटेन तो कर लें, कैसे करें, लेकिन अब भाजपा अपनी गुटबाजी से कैसे ऊपर आएगी। एक तरफ वो परेशानी है, दूसरी तरफ जनता का गुस्सा है। जो जनता ने पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम में बिठाया हुआ था, वो जनता सवाल कर रही है कि जिस तरह से पहले हमारे सूरज की बात कर लीजिए, आप गलियों की बात कर लीजिए, जिस भी तरह के थे, साफ सफाई की बात कर लीजिए, वो जब जैसा था ऐसा ही आज भी है। स्वच्छ भारत अभियान उनको कहीं दिखता नहीं है सड़कों के ऊपर। तो लगातार पुरस्कार ले रहे हैं स्वच्छता मिशन का, इस बार नहीं मिला। इस बार राजधानी को नहीं मिला, भोपाल की। तो वो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पैमाने हैं और बहुत कुछ है। लेकिन आज जो जनता, आप देख लीजिए, मत भोपाल की विधानसभाओं में जाके देखिए क्या हालत हो जाती है। खासतौर पर नरेला विधानसभा में देखिए जाके। इंदौर को इतने सारे पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन आप इंदौर के मेन सड़कों से थोड़ा सा अंदर जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें तो हैं ही सामने उनके। लेकिन सबसे बड़ा मुझे आज भी लगता है कि उनके यहाँ जब जो 2 बीजेपी हो गई है, इनके लिए मुसीबत बन जाएगी। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी फिर अपने पास, हालांकि वो इस समय पीसीसी चीफ भी है और आपके वरिष्ठ नेता भी है, प्रबंधन और प्रचार प्रसार वो खुद अपने पास रखने की तैयारी में है, जैसा हमने देखा। हालांकि कुछ जगह प्रबंधन आपका सर्वे पर सर्वे कराए, आपके तमाम तरह के सर्वे, 3 सर्वे के बाद आपने टिकट दिया था। बावजूद इसके उपचुनाव में हमने देखा, उपचुनाव के पहले भी सर्वे आया था कि आप आ रहे हैं, आपकी वापसी हो रही है, लेकिन वो हो ना सका। तो इस बार भी वही आधार सर्वे होगा या कुछ और? देखिए, सर्वे सटीक थे, सर्वे के अंदर जो बात थी वही जनता कह रही थी, लेकिन समीकरण बीजेपी ने बहुत सारे बनाए। एक और राजनीतिक दल को खड़ा किया गया जिसने भारी मात्रा के अंदर वोट काटने का काम किया वहां पर। तो ऐसे बहुत सी चीजें थी। तो अब वो जो चला गया वो चला गया। अब जो हालात सामने हैं, कमलनाथ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, कमलनाथ जी के साथ पूरी पीसीसी, पूरा प्रदेश समिति जो है वो साथ में है, साथ में डीसीसी जो है हमारे जिले के कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय तक, यहां पर आज सब एक मत होके इस नगरीय निकाय को हमेशा कांग्रेस पार्टी जितनी संजीदगी से लेती है उससे कहीं ज्यादा। जब मैं आ रहा था तो पौराणिक जी जो बात कर रहे थे कि ये नर्सरी होती है, नई पौध तैयार होती है और यही भविष्य तय करेगा। क्योंकि हमें 2023 के अंदर उस भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है कि जिस भारतीय जनता पार्टी में उस समय सरफुटब्बल की स्थिति होगी, खासतौर पर 28-27 विधानसभा सीटों के ऊपर। उस बीजेपी के अंदर कई तरह की गुटबाजियां होंगी। तो हमारी जो पौध तैयार होके जाएगी वो बीजेपी को वो वहां पर ले जाके छोड़ेगी जहां जनता चाहती थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास ही आ रहा हूं धैर्यवर्धन जी। मैं वही कह रहा था कि आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा पा भी लिया। हर जगह आपकी सरकारें बन गई, सरकार गई, फिर सरकार वापस आ गई। अब खोने वाली स्थिति यह है जिसका जिक्र हम भी कर रहे थे, पौराणिक जी भी कर रहे थे और कांग्रेस भी कर रही है कि अब 2 तरह की बीजेपी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस कह रही, पर यही तो आपके सामने चैलेंज है। थके हुए बुझे निराश नेता के बल पर कांग्रेस अपनी फौज को नगरीय निकाय चुनाव में लड़ाएगी। समझ ही नहीं आ रहा कि कमलनाथ जी क्यों कुंडली मार करके कांग्रेस पर बैठे हुए हैं। पहले तो कांग्रेस अपने अंतरकलह से मुक्ति पाले। और जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के समर्थक का सवाल है, वो कह रहे हैं हमारी अंतरकलह तो सब आपको दे दी हमने। मैं वही जवाब दे रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास भाई और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तमाम प्रचार किया, सिंधिया जी को लेकर भी और उनके साथ आए लोगों को लेकर भी। वो विषय अब मुझे लग रहा है गौण हो चुका है, प्रभावहीन हो चुका है। अब वो सब हमारे कार्यकर्ता, हमारे परिवार का हिस्सा है। और वैसे भी चाहे एक वार्ड के पार्षद के दावेदारी की बात हो, चाहे अध्यक्ष की बात हो, यदि कहीं पर 3 या 4 दावेदार हैं तो 5वां दावेदार हो जाएगा तो उसमें क्या अनर्थ होने वाला है। जो विषय गौर हो गया वो शुक्रवार को आ रहे हैं, तभी तो हमारे दावेदार ज्यादा हैं। रघुराज कंसाना जी के बयान याद है आपको? चयन करेंगे। टिंडोतिया जी का बयान याद है आपको? ये गौड़ हो गए आपके विषय। क्या भारी आरोप लगाए बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे चुनाव हरवाने के। तो आपको लगता है कि आप दबा लेंगे, सारी आवाजें नहीं दबती हैं। इमरती देवी जी के बयान भी कुछ हैं जो पब्लिक हो रहे हैं। तो ये मत कहिए गौड़ हो गए। और जो हमारे पास 42% का वोट शेयर आया वो बात बताता है कि आपने कोई बहुत बड़ी बाजी वहां नहीं मार ली है। अभी भी जनता आपके सामने गुस्से के अंदर है। जनता आपको आगे आने वाले समय बताएगी। पर ये जो आपके कार्यकर्ता की 2 फाड़ है ना, इसको संभाल लीजिए दूसरों पर आरोप लगाने से पहले। चलिए जवाब दे दीजिए। बयानों की बात करेंगे तो उमंग सिंघार साहब के बयानों को भी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। आज की बात कर लीजिए, वर्तमान की। आप कहाँ इतिहास में चले जाते हैं? आज की बात कीजिए, आज की बात कीजिए। तो बयान आप पे धैर्यवर्धन जी, आज ही की बात कर रहा हूं भैया। धैर्यवर्धन जी, लेकिन वो लोग कहाँ एडजस्ट होंगे जिनके लिए अभी चल रहा है? हमने देखा कि जो महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी वो शामिल हो गई आपके यहाँ कैबिनेट में, और फिर कुछ लोग ना हो पाए
तो वो भी एक सवाल खड़ा हुआ, कहते हैं कि उनका इस्तीफा स्वीकार। तो ये सब तरह की चुनौतियां हैं, इस बार नई तरह की चुनौतियां हैं निगम चुनाव में। मनोज जी उनकी कार्य क्षमता के अनुरूप, उनकी परिस्थिति के अनुसार सबको एडजस्ट करेंगे। संगठन में बहुत सारे काम होते हैं, अधिकांश लोगों को वहां जिम्मेदारी दी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से वो लोग आकर के रच बस गए, उनका मुझे लग रहा उद्देश्य पूरा हुआ कि इतनी बड़ी चुनौती को पार करते हुए संदीप पौराणिक जी, उद्देश्य पूरा हो गया कि उद्देश्य बाकी है? क्योंकि मैं वही कह रहा हूं कि बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, कांग्रेस के पास ना खोने की चिंता है ना पाने की। हाँ, ये जरूर है कि पाने के प्रयास कर रहे हैं, जैसे अब्बास कह रहे हैं। मनोज भाई, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने तैयारियां अपनी तेज कर दी हैं। उसने जो प्रभारी हैं उन मुकुल वासनिक, उनने सह प्रभारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। हम विधानसभा का चुनाव देखें या उपचुनाव देखें तो इन सह प्रभारियों के जरिए कांग्रेस ने जमीन मजबूत करने की कोशिश की, संगठन को ही मजबूत किया। सफलता एक अलग पैमाना हो सकता है, लेकिन इन सह प्रभारियों ने जमीन पर जाकर काम करने की कोशिश की। एक बार उन्होंने फिर उनके बीच बंटवारा कर दिया है और आने वाले 2-4-5 दिन में उनको दौरे भी शुरू होने वाले हैं। तो कांग्रेस तो अपनी तैयारी कर रही है। स्वाभाविक सी बात है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, मैदान पूरा खुला हुआ है। वहीं बीजेपी के पास ये अवसर ऐसा है कि जब उसके पास सब कुछ उसके पास है तो कहीं कुछ छिन ना जाए, ये डर तो है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे आ गए हैं सब कुछ से भी ज्यादा है। असल में दिक्कत ये भी होने वाली कि सब कुछ से ज्यादा भी आ गए वो कुछ, वही तो, उसमें क्या होगा? वही तो बड़ी समस्या है कि आपने जिसको समायोजित नहीं किया, जिसको आपने अनुरूप समझाया नहीं, वो बगावत ना कर जाए, ये भी डर है। ऐसा नहीं है कि किसी राजनीतिक दल के लिए आप ये कहते हैं कि जितने लोग आए हैं उन्हें उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं मिलेगा। अब 3 मंत्री तो चुनाव ही हार गए हैं, अगर वो संतुष्ट नहीं हुए तो क्या ये जरूरी है कि वो पार्टी के अंदर रहकर पार्टी के लिए काम करें? क्योंकि वो तो मंत्री हुआ करते थे ना। तो इसलिए पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, सिर्फ संगठन के लिए नहीं, सत्ता के लिए, या यूं कहें मुख्यमंत्री और संगठन प्रमुख वीडी शर्मा दोनों को मिलकर वो एक रास्ता खोजना पड़ेगा जिससे पार्टी मजबूत रहे, जो पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है वो संतुष्ट रहे और नगरीय चुनाव में उसे सफलता मिले। ये चुनौती बड़ी है, आसान काम नहीं है ये। जी अब्बास जी, यही आपसे मेरा है कि चुनौती तो है आपके सामने, वो आप उसको स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जैसा मुकुल वासनिक जी अलग अलग सह प्रभारी आपके नियुक्त हो रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले ये सब उसी का हिस्सा है जिसकी तरफ आप लोग चल पड़े? देखिए, हर चीज एक रणनीति का हिस्सा होती है और हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि पौराणिक साहब ने सबसे पहले कहा, तो मैंने उसको दोहराया भी था कि ये पौध है जो हमारी 2023 में सफलता का एक सबसे बड़ा रीजन बनेगी और हम भविष्य के लिए भी तैयार हैं उसके लिए। लेकिन हमारे पास, मैं फिर कहूंगा कि सबसे बड़ी ऊर्जा जनता है, जनता का हमारे अंदर विश्वास है। एंटी इनकम्बेंसी से हर नगर निगम में बीजेपी त्रस्त है आज की तारीख के अंदर। जनता के सवालों के जवाब नहीं, और अब जनता इससे भी उकता चुकी है कि क्या है, आप कांग्रेस की बातें करते हैं, आज आप वर्तमान की बात कीजिए। अब ये बहाने नहीं चलेंगे, आपने क्या काम किया। कोविड के अंदर जिस तरह से परेशानियां जनता ने उठाई हैं वो जनता के सामने है और इनके सामने वो मुसीबत है। नहीं, वो तो आज दिखा है, शिवराज जी ने दिखाया है मेरे ख्याल से, जो मीटिंग के बाद जो चीजें देखने को मिली। हमें लगता है ये भी नगरीय निकाय चुनाव से पहले वही है कि एक कलेक्टर एक एसपी को हटाया और जिस तरह से कार्रवाई की है, ये मुझे तो बहुत दुख हुआ कि उन्होंने ये तक कह दिया आज सुबह कि ले देकर काम मत करना। मध्य प्रदेश के कलेक्टर एसपी इस तरह की बात सुनने के लिए नहीं है, आईएएस अधिकारी हैं और इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। एक लाइन और कही थी, पहले की तरह ले देकर काम नहीं। तो पहले तो वही थे 15 साल तो वही रहे, 15 साल तो वही रहे, कहीं ना कहीं गलती से कह दिया गया होगा। अब मैं एक बात इतनी सी यहाँ जोड़ना चाहता हूं कि सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने ये तो रिपीट कर दी है, विधायकों ने इस्तीफे दिए। अब क्या उनके समर्थक जो पार्षद के दावेदार थे, आप उनको भी रिपीट करके अपने संगठन के अंदर आखिरी कील ठोकने वाले हैं? ये बता देंगे, आने वाला समय बताएगा। हमें इससे मतलब नहीं है इनके घर में क्या हो रहा है, लेकिन ये हम पे कहते हैं अंतरकला, तो हम उसका जवाब देते हैं कि हमारी अंतरकला को आप ले गए और अंतरकला आपके देखने को मिल रही है कि आप उनके मंत्री किस तरह से परेशान कर रहे हैं। छोटी सी बात इतनी सी है, हमारा कार्यकर्ता, जैसा कि माननीय पौराणिक साहब ने कहा कि हमारे सह प्रभारियों निरंतर चर्चा में रहे, जो पूरे क्षेत्रों में विधानसभा के घूम रहे थे, अब उसी मॉडल के ऊपर पूरे प्रदेश के अंदर है, लोगों से चर्चा कर रहे हैं। एक मत होकर सबको सब तरफ एडजस्ट, किसी को संगठन में एडजस्ट करेंगे तो किसी को पार्षद का टिकट मिलेगा, किसी को महापौर। हर्षवर्धन जी, आप कैसे एडजस्ट करेंगे? देखिए, पहले तो मैं अब्बास जी की बात का जवाब दे दूं। बड़ा जोर शोर से कह रहे हैं कि हमारे प्रभारी और सह प्रभारी काम पर लगने वाले हैं।
ये देखिए कांग्रेस के लंबे चौड़े दावों की हवा निकल चुकी है। अब लोग इनका विश्वास नहीं करते कि कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ, नई तैयारियों के साथ, कई दफा बड़ी तेज हवा जब चलती है ना दयावर्धन जी, कई दफा बहुत तेज हवा जब चलती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ इंडिया साइनिंग, फिर 2018 का चुनाव, अचानक देखा कि परिणाम कुछ और हो गए थे। तो अभी उपचुनाव जीते, थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा। नहीं, मैं ये तैयारियों की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी जैसा प्रचार करने लगती है कि हमारे प्रभारी सह प्रभारी यहाँ कूद गए, वहां उछल कूद करेंगे, वहां दौरा करेंगे। ये उपचुनाव के दौरान भी इन्होंने लंबी चौड़ी प्लानिंग की थी। इनकी प्लानिंग टाइट फिश है। जनता को समझ आता है कि कागज में बैठे बैठे कांग्रेस मुख्यालय में से प्रेस नोट जारी करते रहते हैं, धरातल पर इनका कुछ नहीं है। और अब्बास हफीज जैसे तमाम लोग हैं, इनको अगर ये मैदान में उतार देना तो थोड़ा ठीक भी हो भैया। ये तुम्हारे कार्यालय में बैठे बैठे नेता है ना, हम तो आपके हाथ में महापौर का टिकट देखना चाहते हैं। मुक्त करो कांग्रेस को। वो कह रहे हैं कि आपके हाथ में महापौर का टिकट भी देखना चाहते हैं, और जो अंतरकलह थी उसका आपने जवाब मुझे नहीं दिया है। वो कह रहे हैं सारी अंतरकलह हमने आपको दे दी। मैं एक छोटा सा शेर पढ़ के बताता हूं, ये सामने है। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबा में झांका नहीं जाता। तो ये इनके ऊपर फिट बैठ। चलिए आप भी सुना दीजिए। नहीं, हम किसी के गिरेबा पे हाथ नहीं डालते, किसी की गिरेबा पे हाथ नहीं डालते, हम अपनी तैयारी पे तो आप कह दीजिए, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो अच्छा हुआ मिला, ना तुम खाली ना हम खाली। मनोज जी ने उसको पूर्णता प्रदान कर दी है और आईने में दिखा दिया इस प्रकार से। अब मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया, संदीप जी छोटी सी प्रतिक्रिया, ये जो सब है क्या कहेंगे आप? मनोज भाई, ये तय मान के चलिए आप इस बार के नगरीय निकाय के चुनाव बड़े रोचक होने वाले हैं। कारण यह है कि कांग्रेस सत्ता में रही, 15 महीने बाहर हुई और बीजेपी फिर सत्ता में आई है। इस बार दोनों ही राजनीतिक दलों में एक मार काट अंदर कहें जिसको टिकट को लेके होने वाली है, इसे नकारा नहीं जा सकता। कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं कि उन्हें भी सत्ता में हिस्सेदारी मिले, वहीं बीजेपी का एक बड़ा वर्ग है वो भी सत्ता में हिस्सेदारी। लिहाजा चुनाव से पहले जो शुरू होगा युद्ध, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा इस बार नगरीय निकाय। चलिए उस युद्ध पर हमारी भी नजर रहेगी और फिर हम कहेंगे कौन भारी किसकी दावेदारी। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन अब धीरे धीरे कर रंग चढ़ने लगा है। आरक्षण हुआ, आरक्षण के बाद जैसा हमने कहा कि लोग अपना आवेदन लेकर पहुंच रहे, इस आवेदन के बीच में उन आवेदन को तलाशना जो जीत दिला दे दोनों पार्टी के लिए मुश्किल भरा होगा, क्योंकि चुनाव का रंग अलग होने वाला है। 2018 में चुनाव हुए तो कांग्रेस की वापसी हुई, कांग्रेस चली गई, बीजेपी की वापसी हो गई। पर नगरीय निकाय में होगा क्या, और फिर देखा जाएगा कौन भारी किसकी दावेदारी। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए।